हाय बच्चों, फोकस एकेडमी 2M पर सभी का स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल फोकस एकेडमी 2M को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हमारा हिंदी का पार्ट 5 है, ठीक है। तो हमारा अल्टरनेटिव क्लास चलता रहता है, 2 दिन हिंदी, 2 दिन सोशल साइंस और 2 दिन साइंस, ठीक है। आपको सभी ये जितने भी तीनों सब्जेक्ट हैं सभी का टेस्ट अच्छे से लगाना है। परीक्षा का अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है, तो आप लोग अच्छे से जो न्यू व्यूअर्स हैं जो पहले का जितने भी टेस्ट हैं वो सभी देख लें, ठीक है। एक बार फिर हम अपना नए टेस्ट की ओर बढ़ते हुए, आज हिंदी का पार्ट 5 है, तो उम्मीद है कि सभी बच्चे टेस्ट देने को तैयार होंगे, ठीक है। चलिए, आज का प्रथम क्वेश्चन है। आज का प्रथम क्वेश्चन, द राइज एंड फ्लो ऑफ द हिंदू वीवन किसकी रचना है, बताएंगे सभी। आज का पहला क्वेश्चन है, द राइज एंड फ्लो ऑफ फॉल ऑफ द हिंदू वीवन किसकी रचना है। सभी बच्चे बताएंगे इसका प्रश्न। नलिन बिलोचन शर्मा, मैक्स मुलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी या भीमराव अम्बेडकर, बताएंगे। 1 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा। तो 1 नंबर आज प्रश्न आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर, ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, काला, नीला, सफ़ेद, लाल, बताएंगे। 2 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे देंगे। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है, बताएंगे सभी बच्चे। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काला, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है, जापान, भारत, यूनान, चीन, बताएंगे। 3 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है, तो अपना प्यारा भारत है, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य में जो घृणा है, जो अन्यास बिना सिखाए आ जाती है, वो पशुत्व का द्योतक है, और अपने को संयत रखना, दूसरों के मनोभावों को आदर करना मनुष्य का सर्वधर्म है। ये पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, बताएंगे। 4 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग ऑप्शन देख लेंगे, ठीक है। परंपरा का मूल्यांकन, अवनियों, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शिक्षा और संस्कृति, बताएंगे सभी बच्चे। 4 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा। 4 नंबर प्रश्न का आंसर बच्चे बताएंगे सभी बच्चे क्या होगा। तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैंडलिप किसकी रचना है, बताएंगे। अमरकांत की, रामविलास शर्मा की, अशोक वाजपेयी की, गुणकार मूल्य की, बताएंगे। 5 नंबर प्रश्न सभी बच्चे जितने हमारे न्यू व्यूअर्स हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सभी बच्चे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करेंगे, ठीक है बच्चों। आप लोगों को तो प्यार ही है कि तब तो इतना मेहनत हो रहा है, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। 5 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे बच्चों, मैंडलिप किसकी रचना है, बताएंगे सभी बच्चे। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुणकार मूल्य, ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है, नंदी नागरी या ब्राह्मणी लिपि या खरोष्टी लिपि या इनमें से कोई नहीं, बताएंगे। 6 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे। देवनागरी की यादव शासकों के लेख किस लिपि में लिखी गई है, बताएंगे सभी बच्चे। तो जो जानते हैं लोग, जो यादव वंश है और कृष्ण वंश से भगवान कृष्ण का वंशज है, तो नंदी नागरी, ठीक है, यही आंसर होगा, ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताएंगे लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, निबंध लेखन, कथा लेखन, नाट्य लेखन, इतिहास लेखन, बताएंगे। 7 नंबर प्रश्न का सभी बच्चे आंसर बताएंगे क्या होगा। 7 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा। 7 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा। ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है जिन जिन लेखक को मिला है आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कथा लेखन, ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। बताइएगा, बहादुर कैसा लड़का था, बदमाश था, शरारती था, हंसमुख और मेहनती या कामचोर था, बताएंगे सभी बच्चे। बहादुर कैसा था, बताएंगे। 8 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे, बहादुर कहानी सभी को पढ़े होंगे, ठीक है, बताएंगे। बहादुर कैसा था बच्चों, तो ये हंसमुख और मेहनती था, ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न बताएंगे इसका आंसर, जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। ये पंक्ति की शीर्षक पाठ की है, बताएंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, 20 के दांत क्या है, मछली की है या परंपरा का मूल्यांकन है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा। 9 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे। एक बार अपना प्रश्न देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना परंपरा का है, तो परंपरा किससे संबंधित है, परंपरा का मूल्यांकन से, ठीक है। तो बच्चों इस प्रश्न 9 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी,
ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताएंगे कौन आमलेट नहीं खाता था? चाची जी, पंडित बिरजू महाराज, बाबू जी या शंभू महाराज? बताएंगे 10 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे। आमलेट कौन नहीं खाता था बच्चों? तो ये बाबू जी नहीं खाते थे। ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अपना। 11 नंबर प्रश्न, अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? गिरिजानंद वाजपेयी, जगदानंद वाजपेयी, परमानंद वाजपेयी और तो ये अच्युतानंद वाजपेयी। बताएंगे कौन सा होगा? बताएंगे 11 नंबर प्रश्न का बच्चों आंसर बताएंगे सभी बच्चे। तो ये परमानंद वाजपेयी थे। ठीक है बच्चों। 11 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताएंगे ये प्रश्न का आंसर क्या होगा? बिलनौ क्या था? फ्रांस का शहर था, फ्रांस का मंदिर था, फ्रांस का मस्जिद था या फ्रांस का एक छोटा सा गांव था? बताएंगे सभी बच्चे। 12 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? बिलनौ क्या था? फ्रांस का एक छोटा सा गांव था। ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये वाला प्रश्न बताएंगे 13 नंबर प्रश्न का आंसर। लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुई थी? माँ, दीदी, नानी, चाची? बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? सभी बच्चे 13 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे। क्या होगा? लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुई थी? बताएंगे 13 नंबर प्रश्न का आंसर। तो बच्चों ये दीदी हुई थी। ठीक है, क्योंकि दीदी तो उनको बहुत प्यारी थी ना, उन्हीं का तो वही तो उनको ख्याल रखती थी। चलिए बच्चों, लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? 1975 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में? आप लोग बच्चे लेखक का जन्म, लेखक का मृत्यु कब हुआ है, लेखक कौन, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो भी पुरस्कार मिला कब मिला, ये सब आप लोग याद रखें। ठीक है बच्चों, बार बार आपसे बोल रहे हैं। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे आप लोग के। ये टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, सभी टेस्ट को देकर जाएँ, आपका परीक्षा में ऑब्जेक्टिव का काम हो जाएगा बच्चों, मेरी गारंटी है। आप लोग अपना पूरा 100% दें। ठीक है, तो बताएंगे 14 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा सभी बच्चे? इस प्रश्न का आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1977 ईस्वी में। ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी। जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई थी? बताएंगे बच्चों। गिरजा देवी के संगीत से, शोभा गुर्टी के संगीत से या जाकिर हुसैन के संगीत से या रसूलन बाई और बतूलन बाई के संगीत से? बताएंगे बच्चों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 15 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा? तो जो बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई थी? गिरिजा देवी के संगीत से। ठीक है बच्चों, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गिरिजा देवी के संगीत से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताएंगे बच्चों काशी किसकी पाठशाला है? विद्या की, संस्कृति की, नाच की, गाने की? बताएंगे सभी बच्चे। 16 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? भी बिस्मिल्लाह खां से संबंधित है। बताएंगे 16 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर है काशी जो है संस्कृति की है। ठीक है बच्चों, संस्कृति के पाठशाला है। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे। राष्ट्रपिता यानी बापू महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1870 में, 1871 में, 1869 में, 1872 में? बताएंगे सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 17 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो बापू का जन्म कब हुआ था? 1869 में। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे याद रखेंगे। और उनका मृत्यु 1948 में, 30 जनवरी 1948 का बापू का अभी मृत्यु आने वाला है, मृत्यु दिवस। ठीक है, 30 जनवरी को भगत सिंह का भी शहीदी दिवस, 23 जनवरी को मनाया जाता, नहीं 23 मार्च को भगत सिंह को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता, इनका भी थी शहीद दिवस के रूप में ही मनाया जाता। ठीक है बच्चों, तो आप लोग याद रखेंगे ये भी। चलिए बच्चों, 18 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर देंगे। क्या होगा? गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो बच्चों ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहे थे। ठीक है बच्चों, महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न की ओर। किसका विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था? बताएंगे पीटर ब्रूक का, शार्लेट ब्रांट का, या जॉन ऑस्टिन का, या अल्बर्ट कैमस का? बताएंगे। 19 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा? 19 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे क्या होगा? 19 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा? तो महाभारत पहल प्रस्तुत किए जाने वाला था, कौन था? ये पीटर ब्रूक का था। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे? अपनी दीदी को, अपनी अम्मा को, अपनी चाची को, अपनी नानी को? बताएंगे बच्चों। 20 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे? अपनी अम्मा को। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
चलिए बच्चों बताएंगे 21 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। द का उच्चारण स्थान क्या है। बच्चों यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है ना ये गलत है, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो दिया हुआ है ये गलत है। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है 22 नंबर क्वेश्चन का दिया गया है, ठीक है। तो द का उच्चारण स्थान बच्चों जो होगा ना ये होता है दंत से, ठीक है बच्चों। इस प्रश्न का आप लोग आंसर याद रखेंगे। दंत का उच्चारण स्थान क्या होता है और द का दांत से होता है, ठीक है बच्चों। तो दंत आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है वो 21 का 22 में, 22 का 21 में हो गया, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर आप लोग को बता दिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये जो निश्चल शब्द का संधि विच्छेद है क्या है बताएंगे। 22 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे। निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए बच्चों ये वाला जो ऑप्शन है ना ये निश्चल ये आप लोग का सही होगा इस प्रश्न में, ठीक है बच्चों। तो इसका हम आप लोग का आंसर यहाँ पे लिखवा दे रहे हैं, ठीक है बच्चों, लिख दे रहे हैं, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा इसका निस्धन छल, ठीक है बच्चों, निश्चल यही आपका आंसर होगा, ठीक है, निश्चल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। सामरन है, मैथिली है, अनधिकार है या वाहिनी है बताएंगे बच्चों। कौन सही है बच्चों बताएंगे सभी बच्चे। क्या होता है शुद्ध शब्द आपसे क्वेश्चन पूछेगा बच्चों। सामरन ऐसे नहीं लिखा था बच्चों, समरन ऐसे लिखा था, ठीक है। समरन ये गलत लिखा हुआ है शायद, ऐसे स अधमा अर अन्ना समरन ऐसे लिखा था बच्चों, ठीक है। मैथिली भी गलत लिखी हुई है, मैथिली ऐसे लिखते हैं, ठीक है बच्चों। अनधिकार वाहिनी भी गलत लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों, वाहिनी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है बच्चों। इसमें प्रश्न का आंसर होगा बच्चों अनाधिकार जो शब्द है यही सही होगा, ठीक है। लोग कोई अनाधिकार ऐसे लिख देते हैं, अनाधिकार, ठीक है। तो बच्चों ये गलत है, ठीक है। अनाधिकार ये सही होता है, ठीक है बच्चों, अनाधिकार ये गलत होता है, ठीक है बच्चों। इस प्रश्न को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मई शब्द कौन संज्ञा है बताएंगे बच्चों। मई जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक है। तो आप लोग को जातिवाचक मतलब जैसे गाय, गाय अगर लिखेंगे तो पूरे गाय का बोध हो रहा है कि नहीं, तो ये जाति में चले जाते हैं, ठीक है बच्चों। व्यक्ति मतलब किसी पार्टिकुलर व्यक्ति, किसी का मतलब एक नाम, जैसे गंगा नदी एक ही को है ना, तो ये व्यक्तिवाचक में आएंगे, ठीक है। भाववाचक जिसे थाली में परोसा ना जा सके, ठीक है बच्चों, जिसे थाली में परोसा, जैसे मिठास को आप परोस सकते हैं, हाँ, खट्टा, ये सब आप थाली में परोस सकते हैं, नहीं ना परोस सकते, ये सिर्फ महसूस किए जाते हैं, ठीक है बच्चों। फील किया जाता है, महसूस किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये समूहवाचक जैसे क्रिकेट टीम होता है ना, टीम, उसे समूहवाचक बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप बताएंगे बच्चों मई शब्द कौन सा संज्ञा है। 24 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। इसके आंसर क्या होगा 24 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा। मई जो है जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई एक ही का नाम है, खाली मई का ही मई नाम है, ठीक है बच्चों। तो ये आते हैं व्यक्तिवाचक में, ठीक है बच्चों। किसी का पार्टिकुलर नाम रहेगा तो किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक में, ठीक है। जैसे गंगा, यमुना, राम, श्याम, कृष्ण, ये सारे जितने भी जिस दुनिया में एक हो वो व्यक्तिवाचक होते हैं, ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। 25 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा। अपराध शब्द कौन लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं बताएंगे। 25 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा। अपराध जो शब्द है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है बताएंगे, कौन सा लिंग है या उभयलिंग है बताएंगे। अपराध जो बच्चों है ना ये क्या है, पुल्लिंग है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों जो कर्पूर लिखा हुआ है, जो कपूरे का जो कपूर होता है ना, इसी को ये जो हुआ कपूर हुआ वो बच्चों ये तद्भव शब्द होता है, ठीक है, तद्भव शब्द। आज जो ये कर्पूर लिखा है ना ये तत्सम शब्द में लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द, ठीक है। आज जो तद्भव होते हैं जो संस्कृत का बिखरा हुआ, जैसे कपूर लिखा है तत्सम में संस्कृत में कपूर लिखते हैं, लेकिन अभी का जो हम लोग बोलचाल जो बिगड़ा हुआ भाषा है उसमें हम क्या बोलते हैं, कपूर बोलते हैं, ठीक है। तो वही होता है, तद्भव ये होते हैं, और जो तत्सम होते हैं वो संस्कृत की भाषा होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तत्सम, ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, श्यामी, श्यामनी, श्यामलिनी या श्यामा बताएंगे सभी बच्चे। 27 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों, बताएंगे सभी बच्चे। 27 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा। जैसे बच्चों देखो सुत मतलब क्या होता है, पुत्र होता है ना बच्चों। तो इसका हम अगर ये सूत्र देखिए, सूत्र जो है सब बच्चों ये पुल्लिंग है, लेकिन इसका हमें स्त्रीलिंग बनाना तो क्या कर देंगे, खाली आ प्रत्यय जोड़ देते हैं, ठीक है। सुता, तो ये क्या होता है, पुत्रिका होता है, ठीक है बच्चों। तो उसी तरह इसे श्याम है तो श्यामा, ठीक है बच्चों। उम्मीद है कि सभी बच्चे समझ गए। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, श्याम, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
बताएंगे। डाल पर चिड़िया गाती है, ये किस कारक का उदाहरण है? बताएंगे। अधिकारम, संबंध, अपदान, संपदान। डाल पर चिड़िया गाती है, पर बच्चों किसमें आता है? कर्ता निकर्म को, ये सब 8 जो होते हैं आप लोग याद करके रखे हैं ना, आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सब है, आप लोग याद करके रखें, ठीक है बच्चों। डाल पर आया ना बच्चों, तो ये क्या होता है? अधिकरण में होता है, ठीक है बच्चों, आप लोग याद रखेंगे। यह कलम किसकी है? किस विशेषण का उदाहरण? बताएंगे। गुणवाचक, सर्वनामिक, संख्यावाचक, परिमाणबोधक। बताएंगे बच्चों। ये कलम किसकी है? किसकी है बताएंगे। यह कलम किसकी है बताएंगे बच्चों। यह किस में आता है? सर्वनाम। यह कौन सी होता है? सर्वनाम होता है ना बच्चों, सर्वनाम। तो ये आंसर इसका कौन सा होगा? सर्वनामिक, ठीक है बच्चों। 29 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? यह कलम किसकी है? ये विशेषण का उदाहरण किसका है? सर्वनामिक का है, ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैंने खाना खा लिया है, किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। बताएंगे बच्चों। 30 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे क्या है? मैंने खाना खा लिया है, मतलब जस्ट अभी, मतलब खाना, तो ये वर्तमान में होगा, ठीक है बच्चों। खा लिया, मैं खाना खा, जैसे कि वर्तमान में कौन हो? जो अभी वर्तमान में, जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, तो अभी मैं अपना काम कर रहा हूँ, चाहे पढ़ा लिया, हो गया ना। जैसे अब भूतकाल में था थी लगा रहता है, उसमें होता है, ठीक है बच्चों। अब भविष्य काल में गा गी ऐसे करके रहता है, तो होता है भविष्य काल में, ठीक है। तो ये बच्चों है ना, तो ये वर्तमान में रहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये कौन सा होगा? वर्तमान काल का है, ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो पुष्प शब्द है, तत्सम है या तद्भव है, देशज है, विदेशज है? बताएंगे सभी बच्चे। अभी आप लोग को हम पीछे इस ऐसे प्रश्न का हम डिस्कशन किए थे, जो तत्सम और तद्भव शब्द होते हैं, बताए हैं आप लोगों को। तो इस प्रश्न का आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बच्चों। अभी हम आप लोग को बता कर आए। अभी हम लोग क्या कहते हैं इसको? इसका बिखरा हुआ रूप कौन सा है? नाम फूल कहते हैं इसको, बोलते हैं ना। ये संस्कृत भाषा में इसका नाम क्या था? पुष्प, ठीक है बच्चों। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, क्या कहलाते हैं? बताएंगे बच्चों। रूढ़ या यौगिक या योगरूढ़ या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे बच्चों। सभी बच्चे 32 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे देंगे। तो बच्चों ये जो होते हैं ना, योग रूढ़ होते हैं प्रश्न क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। ये जो शब्द होते हैं योग रूढ़ होते हैं, ठीक है बच्चों। तो 32 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? योग रूढ़। उम्मीद है कि सभी बच्चे समझ गए होंगे, ठीक है। थोड़ा टाइपराइटर से थोड़ा गलती से सब हो गया है, ठीक है बच्चों। कोशिश करेंगे कि कल से ये सब ना हो, ठीक है बच्चों। चलते हैं। पराजय शब्द में उपसर्ग है, प, पर, प्राज, परा। बताते हैं हम लोग को, आपको बच्चों सभी को बताए हैं, जो उपसर्ग होते हैं शब्द के पहले लगते हैं, और प्रत्यय जो होता है शब्द के क्या लगते हैं? पीछे लगते हैं, ठीक है बच्चों। शब्द के पीछे कौन सी लगता है? प्रत्यय। शब्द के आगे कौन सी लगता है बच्चों? उपसर्ग, ठीक है। तो बताएंगे पराजय शब्द में कौन उपसर्ग है? यानी आगे कौन सी लगा हुआ? देखेंगे प लगा है, पर लगा है, पराज लिखा है, परा लिखा है। बताएंगे बच्चों। 33 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे देंगे। तो इसके आगे कौन सी लगा है? परा, ठीक है। तो उपसर्ग क्या होगा? परा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। त्यागी शब्द में कौन प्रत्यय है? बताएंगे बच्चों। अभी तक कुल बताएं, शब्द के पीछे कौन सी लगता है? प्रत्यय। शब्द के आगे कौन सी लगता है? सभी बच्चे आंसर देंगे, क्या होगा? सभी बच्चे उम्मीद है कि आंसर देंगे। थोड़ा अपना माइक हम ठीक कर लें, ठीक है बच्चों। बताएंगे अब त्यागी शब्द में प्रत्यय कौन है? अभी आप लोग को हम पीछे भी बताएं प्रत्यय कहाँ लगता है बच्चों। त्यागी, बच्चों ध्यान दे मेरी बातों पर। त्यागी, ई लास्ट में ई आ रहा है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? ई, ठीक है बच्चों, बड़ी हो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चाचा शब्द का विशेषण क्या होगा? चाची, चचेरा, चाचे, चाचू। बताएंगे बच्चों। 35 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? चाचा शब्द का विशेषण बच्चों होता है चचेरा, ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुलपानी शब्द कौन समास है? अविवाहु है, या द्विगु है, या बहुब्रीहि है, या द्वंद्व है? बताएंगे बच्चों। द्विगु में तो बच्चों जो संख्या होता है, जैसे 1 2 3 ऐसे लगा रहता है, चतुर्भुज, चतुरानन ऐसे करके लिखा रहता है शब्द, उसमें द्विगु होता है, ठीक है बच्चों। ऐसे ये वाला होता है माता पिता, इसमें 2 शब्द रहते हैं और इसी से जुड़े रहते हैं, ठीक है, योजक चिन्ह से, ठीक है बच्चों। माता पिता, खाना पीना ऐसे लिखा रहता है, दाल रोटी ऐसे करके लिखा रहता है, वो सब क्या होते हैं? द्वंद्व होते हैं, ठीक है बच्चों। 36 नंबर प्रश्न का सभी बच्चे आंसर बताएंगे, क्या होगा? जैसे शंकर हो गया। जैसे शंकर का कितने रूप हैं? जैसे शंकर का बोलते हैं लोग त्रिनेत्र, बोलिए जाएगा। त्रिनेत्र जो है, त्रिनेत्र मतलब किसका नाम है? बताएंगे बच्चों। तो ये किसका है? शंकर का ही एक रूप है, ठीक है बच्चों। जिसमें 3 नेत्र वाला कौन होते हैं? बताएंगे सभी बच्चे। तो ये सब बहुब्रीहि में आते हैं, ठीक है बच्चों। तो बताएंगे सभी बच्चों। शूलपानी शब्द कौन सा समास है? बताएंगे। 36 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे। ये भी क्या है? शूलपानी, ये भी क्या होते हैं?
बहुव्रीहि होते हैं। ठीक है बच्चों, किसी दूसरे शब्द कुछ और लिखा रहा है, उसका मतलब अर्थ कुछ और लिखा रहता है। ठीक है बच्चों, अर्थ कुछ और निकलता है। ठीक है बच्चों, चलते बताएंगे निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है। राम ने पुस्तक खरीदा, राम पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे 37वां प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा। 37वां प्रश्न का बच्चों ये शुद्ध वाक्य कौन सा, राम ने पुस्तक खरीदा, यही आपका आंसर सही होगा। ठीक है, ये तो राम पुस्तक खरीदा ये ऐसे आपको बोलने में ही अच्छा नहीं, राम पुस्तक खरीदा ये आपको बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, राम ने पुस्तक खरीदी, राम लड़की है, ठीक है, कि दी आएगा नहीं ना आएगा, इनमें से कोई नहीं, तो ऐसा ही गलत है। राम ने पुस्तक खरीदा, ठीक है, ये सही होगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है पत्थर, दूध, गांव, शहर। द्रववाचक में कौन आते हैं, जो मापा तोला जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे पत्थर को माप तोल को थोड़ी ना दिया जाता है, गांव को नहीं ना शहर को, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, दूध। ठीक है, दूध 1 लीटर 2 लीटर ऐसे करके देते हैं ना, तेल, चीनी, ये सब इसमें आते हैं, द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, 39वां प्रश्न की ओर। उसने अपने भाई का घर खरीदा, किस वाक्य का उदाहरण है। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे बच्चों, उसने अपने भाई का घर खरीदा, बताएंगे 39वां प्रश्न का आंसर क्या होगा सभी बच्चे। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये सरल वाक्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, बताएंगे बच्चों व्याकरण का पाठ है। सजीव शब्द का विलोम है, विलाम, यहाँ विलोम लिखना चाहिए था, विलाम नहीं होगा, विलोम होगा। ठीक है बच्चों, विलोम है। बताएंगे सजीव शब्द का विलोम क्या होगा, आप लोग तो जानते हैं सजीव का क्या होता है, निर्जीव। ठीक है, हमारे फोकस एकेडमी 2M को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें। ठीक।